अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाम की अज़ानें हो चुकी थी और साथ ही अफ्तारी भी हो चुकी थी और मेरे हिस्से में सिवाय पानी के और कुछ ना आया था। आज तीसरा रोज़ा था और मैं भूख से निढाल थी, लेकिन फिर भी मुझे किचन में काम करना था। जब सभी लोग अफ्तारी करके उठ गए तो मेरे सामने किचन का दरवाज़ा खोल दिया गया और इस वक्त सभी लोग अपने अपने कमरों में नमाज पढ़ रहे थे। इसी वजह से किसी को मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और कहाँ नहीं। मेरी सास ने मेरे सामने दरवाज़ा खोला और कहने लगी, जाओ हमने अफ्तारी कर ली, बर्तन उठाकर धो और आटा गूंद के रख देना। सुबह सहरी के वक्त जल्दी उठ जाना, पहले ही बहुत लेट कर देती हो। ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। आज तो भूख की वजह से मैं इतनी निढाल हो चुकी थी कि गिरते गिरते बची थी, लेकिन फिर भी मैंने सर झुका दिया और काम करने में आफियत समझी। मेरी सास की चुभती हुई नजरें मुझ पर जमी थी और मुझे इनसे खौफ महसूस हो रहा था। मैंने अपने आंसू छुपाए हुए डाइनिंग टेबल से बर्तन उठाना शुरू कर दिए। मैंने देखा कि हर किसी के कमरे का दरवाज़ा बंद था, यानी हर कोई अफ्तारी के बाद नमाज पढ़ने के बाद आराम करेगा, और आराम अगर किसी के नसीब में नहीं था तो वो ना था तो वो थी मैं। खैर, मैंने जल्दी से बर्तन उठाए और किचन में ले गई। जब मैंने सभी बर्तन उठा लिए तो मैंने देखा कि मेरी सास भी अपने कमरे की तरफ चली गई थी। मैंने सुख का सांस लिया और सभी के जूठे बर्तन खंगालने लगी। हर किसी के बर्तन में कुछ न कुछ खाना लगा हुआ था। मैंने इन्हें चाटना शुरू कर दिया। मैं उंगली से सालन उठाती और अपने मुंह में डाल रही थी। भूख की वजह से मुझे आसपास का होश भी ना रहा। मैं पागलों की तरह झूठे बर्तनों से खाना उंगलियों से चाट रही थी। मैं नहीं जानती थी कि ये काम करते हुए मुझे मेरी सास देख लेगी। वो हमेशा तो मेरी टों में लगी रहती थी। मुझे हर वक्त इसका ख्याल रखना पड़ता था कि कहीं वो मुझे देख तो नहीं रही, लेकिन आज तो मैंने किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं किया। यही वजह थी कि मुझे झूठे बर्तनों को चाटते हुए मेरी सास ने देख लिया और मैं होश में तब आई जब उसने आकर मेरे बालों में हाथ डाला था और मुझे जोर से एक तरफ फेंका था। मैं शेल्फ में गिरी तो मेरा सर इसके कोने से जा लगा और इससे खून बहने लगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा, अम्मी जान, खुदा के लिए मुझे छोड़ दे, मेरा रोज़ा था और आपने मुझे अफ्तारी भी नहीं दी। आज 3 दिन हो गए हैं, ना तो सहरी कर रही हूँ ना अफ्तारी कर रही हूँ, सिर्फ यही झूठे बर्तन ही तो चाट रही हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, आइंदा नहीं करूँगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मेरी सास का गुस्सा गज़ब बनकर मेरे सामने आ रहा था। वो मुझे मारती जा रही थी, कभी थप्पड़ों से मारने लगती, फिर थप्पड़ों से मारते मारते उन्होंने चम्मच भी उठा लिया और कहने लगी, खबरदार, अगर तुम्हारी आवाज़ किचन से बाहर भी गई तो मैं चीख भी नहीं सकती थी। लेकिन फुरत जज्बात से मेरे आंसू गिर रहे थे। मुझे बहुत रोना आ रहा था और ऊपर से मेरी सास मुझ पे ये जुल्म करती जा रही थी। वो मुझे अजियत पे अजियत दिए जा रही थी। जब वो मुझे चमचे से मार मार कर थक गई तो इसने गैस जलाया और इस पर चिमटा रख दिया। चिमटा जब गर्म होकर सुर्ख हो गया तो उठाकर मुझे मारने लगी। अब मेरी चीखें थोड़ी बुलंद होने लगी तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारने लगी। मुझसे कहने लगी, खबरदार, तुम्हारे मुंह से भी चीख बाहर निकली, किसी ने सुना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं अपने बेटे से कहकर तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। तलाक का नाम सुनकर मेरे हाथ पैर फूल गए थे और मैं खामोश हो गई। लेकिन जब वो मुझे गरम चिमटा लगाकर थक गई तो वो मुझसे कहने लगी कि अब तुम्हें ऐसी सज़ा दूंगी कि तुम दोबारा मेरा कहना ना मानने की गलती नहीं करोगी। और फिर ये कहते हुए इसने कबर्ड में खड़ी मिट्टी की बोतल उठाई और मुझे पर फेंकने लगी, यानी अब वो मुझे आग लगाने जा रही थी। इतनी अजियत मैं सह चुकी थी, अब मेरा दिल अजियत सहने का हकदार नहीं था। मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मैंने जो कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी थी, आज मैं खुद को बद्दुआ देने से रोक ना पाई थी। मैंने अपने आंसू से भरी हुई आंखें ऊपर उठाई और अल्लाह ताला को तसव्वुर करते हुए कहा, अम्मी जान, आप मेरे साथ बुरा कर रही हैं, खुदा आपके साथ भी बुरा करेगा। आप कभी भी सुकून नहीं पाएंगी, आपको मेरी बद्दुआ है। अभी मैं ये कह रही थी कि मुझ पर तेल डालने से पहले ही वो चीखने लगी। इनके हाथ में बोतल का ढक्कन था और दूसरे हाथ में बोतल थी। न जाने क्या हुआ, इनकी चीखें आसमान को छूने लगी और मैं अपने चेहरे के आगे हाथ किए रो रही थी। अभी बद्दुआ के अल्फाज मेरी ज़बान पर ही थे जब इनकी चीखें मेरी समाज से टकराई। मैंने अपने चेहरे से हाथ हटाकर देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इनकी चीखों पुकार से बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरों से निकलकर किचन की तरफ आ गए थे, जबकि मैं हंसों की तरह इन्हें देख रही थी। ये
इनकी आन की आन में क्या हो गया था और एक पल में मेरी बद्दुआ ऐसे कबूल हो गई, मैं जानती भी न थी। आज मुझे यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला रोज़ेदार की दुआ फ़ौरन सुन लेते हैं। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं चीखती पुकारती हुई अपनी सास को देख रही थी। मेरा नाम सादिया है, मैं एक यतीम लड़की हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सिवाय मेरी एक खाला के। जब बचपन में मेरे माँ बाप इस दुनिया से चले गए तो मेरे ददियाल और ननिहाल दोनों की तरफ से किसी ने भी मुझे नहीं रखा। सब मुझे मेरे हाल पर छोड़कर चले गए सिवाय मेरी एक खाला के। इन्हें मुझसे बेहद मोहब्बत थी और मेरे माँ बाप फौत हो जाने के बाद मेरी कफालत का जिम्मेदार इन्होंने ले लिया था और फिर बचपन से लेकर बड़े होने तक इन्होंने मेरी कफालत की थी। जितना वो मुझसे प्यार करती थी इससे कहीं ज़्यादा इनके शौहर मुझसे नफरत करते थे। हमेशा मुझ पर नजरें जमाए रहते। यही वजह थी कि खाला के होते हुए भी मुझे यहाँ पर खौफ महसूस करते रहना पड़ता था। हमेशा अपने कमरे में ही रहती। जब भी बाहर निकलती अंकल मुझे ऐसी निगाहों से देखते जैसे वो मुझे अभी खा जाएंगे। इनकी नज़रों के खौफ से मैं दोबारा अपने कमरे में छुप जाया करती। खाला के लाड और प्यार की वजह से ही तो मैंने FA पास किया था, लेकिन FA पास करने के बाद अंकल ने मुझे अब इस घर में न रहने दिया। हमेशा खाला की बेइज्जती करते रहते और कहते खामा मैं इस बोझ को अपने सर लादे फिरती हूँ। इसकी जल्दी से कहीं ना कहीं शादी कर दो ना, वरना मैं इसे घर से निकाल दूंगा और तुम्हें भी। खाला इनकी बातें सुनती तो बहुत अफसुर्दा हो जाती, लेकिन मुझे फिर भी कुछ ना कहती। मुझसे वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह प्यार करती, लेकिन खाला के बच्चे भी मुझसे काफ़ी पसंद रहते। इन्हें लगता कि इनकी माँ इनसे ज़्यादा मुझसे प्यार करती है और यही वजह होती थी कि वो अपने बाप के साथ मिलकर हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे। मुझे हमेशा यतीमी के ताने देते और मुझसे घर के सारे काम करवाते थे। इनकी दोनों बेटियां और एक बेटा और साथ अंकल भी मुझे नौकरानियों की तरह रखते। मेरी आंखों में आंसू होते। जब भी खाला मुझे रोता देखती तो मेरे पास आ जाती और बिल्कुल माँ की तरह मेरा ख्याल रखती। इस भरी दुनिया में मेरे पास एक खाला का ये ऐसा रिश्ता था जिसके सहारे में जिंदा थी। लेकिन जैसे ही मैंने FA मुकम्मल किया तो खालू ने मुझे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया और कहने लगे अब मैं मजीद इस पर खर्चा नहीं उठा सकता। जल्दी से इसके लिए कोई लड़का देखो और इसे यहाँ से चलता करो, वरना मैं इसे घर से निकाल दूंगा। खाला ने ये बात सुनी तो मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगी। अभी वो रिश्ता ढूंढ ही रही थी कि खालू ने आकर खाला और मेरे सर पर जैसे कोई बम फोड़ा था। कहने लगे मेरा एक दोस्त है, इसका एक बेटा है और अच्छा कमाता है। इसकी अपनी दर्जी की दुकान है, साल में 1-2 बार इसका सीजन लग जाता है और अच्छा कमाता है। मैं कहता हूँ कि इसी के साथ इसको रुखसत कर देते हैं। तुम ऐसा करो कि मैं अपने दोस्त को हाँ कर दिए, वो कल आ रहे हैं, कल ही निकाह कर देते हैं। वैसे भी हमने इसे कौन सा जहेज वगैरह देना है। खालू की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर ऐसी क्या जल्दी थी, लेकिन खैर खाला ने भी अपने शौहर के हाथों मजबूर थी, इसलिए उन्होंने सर झुका लिया और मुझे भी शादी के लिए मना लिया। खाला की मजबूरी को समझते हुए मैंने भी शादी के लिए हाँ कर दी और फिर 2 जोड़ों में मैं और खाला की तरफ से दिए गए चांदी के एक सेट में जहेज में लेकर आई। अपने ससुराल में आ गई, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि यहाँ पर तो मेरे लिए कांटे ही कांटे बिछे थे। यहाँ के लोगों को सिर्फ एक नौकरानी चाहिए थी और मेरे आने से सबकी मुरादें बुर हो गई थी। जिस रोज मैं यहाँ ब्याह कर आई थी इसी रोज ही मेरे शौहर ने मुझसे कह दिया था कि मेरी माँ जो काम कहे वो काम करना, और खबरदार अगर घर का कोई भी काम मेरी माँ से करवाया तो मेरी माँ बीमार रहती है, इनके घुटनों का मसला है, तुमने रोजाना इनके घुटने दबाने हैं और इनका हर एक काम करना है। ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरी बहनों के लिए सुबह से शाम तक जो वो कहें वो करना है। मेरी माँ के लिए भी और मेरे भाइयों के लिए भी जो भी हो करना हो वो करना। और अगर मुझे थोड़ी सी भी शिकायत मिली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मेरी माँ से कोई बदतमीजी की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। पहली रात ही अपने शौहर के मुंह से ये बात सुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मेरी आंखों में आंसू निकल आए थे। जो खाला के घर से ये सोचकर आई थी कि मेरा बुरा वक्त अब वहीं ख़त्म हो गया, आगे सारा घर मेरा होगा, तमाम लोग मुझसे प्यार करेंगे और मेरी अपनी मर्जी चलेगी, मुझे कोई घुटन महसूस नहीं होगी। लेकिन
यहाँ आकर तो सारी ख्वाहिशात, सारी उम्मीदें दम तोड़ती नजर आई थी। मैंने भीगी आंखों के साथ सर झुका दिया और फिर इसके बाद दूसरे रोज सुबह सवेरे ही मुझे काम के लिए उठा दिया गया। अगर मैं जरा सी भी देर पेश करती तो मेरी क्लास लग जाती। शायद खालू ने इन लोगों के दिमाग में यही बिठाया हुआ था कि इनके घर की नौकरानियों की तरह थी, और यही वजह थी कि यहाँ के भी सभी लोगों ने मुझे बेसहारा समझ लिया था। शादी के दूसरे रोज जो मेके से नाश्ता आता था मेरे लिए वो भी ना आया। ना तो अब इन लोगों से मेरा कोई रिश्ता था और ना नाता। मैं यकीन से कह सकती थी कि खाला को खालू ने मजबूर किया होगा और वो मुझसे राब्ता ना रखें। यही वजह थी कि खाला मुझसे राब्ता भी नहीं कर पा रही थी। अब तो मैं खाला से मिलने जा सकती थी और ना ही खाला मुझसे मिलने आ सकती थी। मैं बस इस घर की चार दीवारी में कैद होकर रह गई थी। यहाँ रात को सोने तक काम और फिर सुबह सवेरे उठते ही काम। यहाँ के तमाम नौकर चाकर छुट्टी कर गए थे। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं ही बची थी, इसलिए सभी को छुट्टियाँ दे दी गई थी। खैर दिन यूं ही गुजर रहे थे और अब माह रमज़ान शुरू हो रहा था। ये मेरा ससुराल में पहला रमज़ान था। मुझे लगा शायद माह रमज़ान में कुछ काम कम हो जाएगा और कुछ तो ये लोग मुझ पे तरस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रमज़ान के आते ही तो मुझ पर और ज़्यादा जुल्म सितम बढ़ गए। मेरा शौहर ये नहीं जानता था कि मेरी सास इनके पीठ पीछे क्या करती है। मेरे शौहर को तो सुबह सवेरे ही अपनी दुकान पर चले जाते और फिर रात गए वापस आते। ऐसे में इन्हें क्या पता होता कि सारे दिन मेरे साथ क्या होता है। हाँ, अलबत्ता जब वो सुबह सवेरे आते तो मेरी सास इनके सामने रोना शुरू कर देती। मेरी ऐसी शिकायतें लगाती कि वो मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। हमारी शादी को 8 महीने हो चुके थे, अभी तक मेरी गोद नहीं भरी थी। भरती भी कैसे। मेरा शौहर तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। वो मुझसे बात करना तो दूर, वो मुझे देखते भी नहीं थे। मैं अपनी ज़िंदगी के ये अयाम खामोशी से निपटाने लगी। मुझे फिर भी खुदा का शुक्र करती थी, इसने मुझे रहने के लिए छत तो दे दी। अगर मेरे पास ये छत भी ना होती तो ना जाने मैं क्या करती और कहाँ जाती। मेरी वो तमाम दुआएं, तमाम वजीफे जो मैंने किए थे कि खुदा मुझे अच्छा ससुराल दे दे, वो सब रायगा चले गए थे। अब ससुराल में यही मेरी वही अहमियत थी जो मेरी खाला जान के घर में हुआ करती थी। इतना फर्क था कि वहाँ खाला जान तो थी जो मुझसे प्यार करती थी और मेरा दुख सुख अपने आंचल में समेट लेती थी, लेकिन यहाँ पर तो खाला जान भी मौजूद ना थी। मेरी जिंदगी अंगारों पर थी। रमजान के आते ही मेरे हाथ में मेरी सास ने मेरे हाथ में शेड्यूल पकड़ा दिया। सुबह सवेरे 2 बजे उठना, फिर इसके बाद 2 बजे उठने के बाद सहरी के लिए सब कुछ बनाना, फिर सहरी के बर्तन धोना, घर की सफाई सुथराई करना, कपड़े धोना, इस्त्री करना और सारे दिन के काम ख़त्म करके फिर शाम के वक्त फिर से अफ्तारी बनाना और फिर से अफ्तारी के बाद इनके सारे गंदे बर्तनों को धोना। लेकिन ये भी हो चुका था कि अब सुबह सवेरे सहरी बनाने के बाद मेरी सास मुझे अपने साथ डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठने देती थी। उन्होंने मुझे कह दिया था कि खबरदार, अगर तू यहाँ पर आई तो वो जाकर अपने कमरे में बैठ जाया करती। और फिर जब मैं अपने कमरे में बैठ जाती और सब लोग सहरी कर लेते तो फिर मैं बाहर निकल आती तो फ्रिज का ताला लगा होता। तमाम खाना जो बचा होता वो फ्रिज में रख दिया जाता था या फिर गार्ड के हवाले कर दिया जाता और मेरे लिए बर्तन बचे होते, सिर्फ वही झूठे बर्तन। सहरी तो मैं पानी के साथ भी कर लेती, लेकिन अफ्तारी के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता, क्योंकि सारे दिन की भूखी प्यासी बस अफ्तारी के इंतज़ार में ही होती थी, जो कि मैं खुद अपने हाथों से बनाती। लेकिन मुझे ये हक ना था कि मैं 2 निवाले भी ही खा लूँ। खैर 2-3 रोज़े इसी तरह गुजरे। अब ये तीसरा रोज़ा था और मेरी बस हो गई थी। मैं भूखी प्यासी 3 दिन से थी। जाहिर सी बात है कि रोज़ा रखना सुन्नत है। मुझे रोज़ा रखने से कोई मसला नहीं था। मुझे बस सहरी और अफ्तारी भी वैसे ही चाहिए थी जैसे ये लोग करते थे। अगर मुझे ये साथ में दूसरी चीज़ें ना देते, लेकिन मुझे खाने के लिए बस रोटी ही देते थे जो कि मैं खुद बनाती थी, लेकिन फिर भी मेरा इस चीज़ पर हक नहीं था। मेरी सास की नज़र हरदम मुझ पर जमी रहती, लेकिन ये था कि अब मैं झूठे बर्तनों को चाट कर अपनी अफ्तारी करने लगी थी। आज भी मैंने रोज़ा अफ्तार तो पानी से कर लिया था, लेकिन किचन में बैठी यही सोच रही थी कि अभी जब सब लोग डाइनिंग टेबल से उठकर
जाएंगे तो मैं जाकर बर्तन उठा लूँगी और धोने के बहाने से पहले इनको चाट लूँगी। यही वजह थी कि मेरे सामने जब मेरी सास ने दरवाज़ा खोला तो मैंने जल्दी से बर्तन उठाने लगी और जब वो अंदर चली गई तो मैंने जल्दी से बर्तनों में से उंगलियां लगा लगा कर चाटनी शुरू कर दी। लेकिन ये क्या, कुछ ही लम्हों बाद मुझ पर कयामत ही टूट पड़ी। मेरी सास ने मुझे देख लिया। इसके बकौल मुझे यहाँ पर खाने का हुक्म नहीं था। मेरा शौहर पहले तो फिर भी कभी कभार वक्त पर आ जाया करता था, इसके साथ कुछ ना कुछ वक्त गुजारता था। लेकिन अब रमज़ान मुबारक में तो वो बिल्कुल ही अपनी दुकान का होकर रह गया था। सुबह सवेरे सहरी के बाद और नमाज पढ़ने के बाद वो जाता था, फिर रात का ही वापस आता था, 1-2 घंटे आराम करता और फिर इसके बाद फिर से चला जाता। यही रूटीन चलने लगी थी और वो मुझसे बात भी नहीं कर पाता था। ऐसे वैसे भी मुझसे बात करने का तलब ना थी। कभी कभी सोचती थी कि अपने शौहर से इस चीज़ की शिकायत करूं, लेकिन फिर कहती थी कि वो तो खुद अपनी माँ का दावेदार है और खुद अपनी माँ की बातें सुनता है तो मेरी बातें कहाँ से सुनेगा। इसकी बात सोचती हुए खामोश हो गई। लेकिन जब उसने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे गरम चिमटे लगाए, मुझे थप्पड़ों और चमचों से मारा। फिर इसके बाद जब मिट्टी का तेल डालकर मुझे जलाने लगी तो मैंने बद्दुआ दी और इस बद्दुआ ने फौरन ही काम किया था। मुझे यकीन हो गया मजलूम की आह अर्श तक जाती है और अर्श कांप जाता है। मैं मजलूम होने के साथ साथ यतीम भी थी। मैंने आज तक कभी किसी को बद्दुआ नहीं दी थी। ये पहली बार हुआ था। मैंने अपनी सास को ही बद्दुआ दी थी और फौरन ही इसे लग गई थी। वो मुझे पर तेल डालते खुद चीखने लगी। अभी मुझ पर तेल की एक बूंद भी ना आई थी, इसकी चीखें निकलने लगी। मैंने अपने चेहरे के आगे से हाथ हटाकर इसकी जानिब देखा तो मेरी सास एक हाथ में बोतल और दूसरे हाथ में इसका ढकना पकड़े चीख रही थी, चिल्ला रही थी। मुझे समझ ना आया ऐसा क्यों है। इनकी चीखों पुकार से घर के बाकी सभी लोग भी भागकर यहाँ आ गए थे। मैंने हैरत और परेशानी की तस्वीर बनी इन्हें देख रही थी कि तभी मेरी नज़र पड़ी कि इनका दुपट्टा जलते हुए चूल्हे पर गिर गया और इनके हाथ में पकड़ी हुई बोतल से तेल के छींटे निकलकर इनके दामन पर आ गिरे थे और आग तेल की खुशबू लेती हुई तेजी से इनके आगे बढ़ रही थी। ढकने से एक कतरा तेल का निकला और इनके दुपट्टे की तरफ बढ़ा और फिर एक शोले से आग भड़कते हुए मेरी आंखें हैरत से फटी जा रही थी और वो चीखें चिल्ला रही थी। घर के सभी लोग किचन के दरवाजे पर आकर हालात को समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैंने जल्दी से भागते हुए अपना दुपट्टा इनके दुपट्टे पर मारना शुरू कर दिया ताकि आग अगर ठंडी हो जाए, अगर बुझ जाए, वरना न जाने क्या हो जाएगा। लेकिन मेरे आगे बढ़ने और आग बुझाने का सिलसिला जितना बढ़ता जा रहा था, आग इतनी तेजी से बढ़ती जा रही थी और मेरी सांस आग की लपेट में आती जा रही थी। इनके हाथ से बोतल गिरी और आग का एक शोला नमूदार हुआ और घर के सभी लोग आग देखकर जल्दी से इसे बुझाने की कोशिश करने लगे और पानी डालने लगे। जब आग बुझी तो मैंने देखा कि मेरी सास का आधा वजूद जलकर भस्म हो चुका था। मैं ये देखकर हैरत और परेशानी की तस्वीर बनी खड़ी थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मेरी सास बेहोश हो चुकी थी, जबकि बाकी घर वाले मेरी तरफ देख रहे थे। मेरे चेहरे पर थप्पड़ों के निशान, मेरे बाजू पर गर्म चिमटे लगने के निशानात ये वाज़े बता रहे थे कि वो मुझ पर जुल्म करना चाह रही थी और जो उन्होंने देखा था वो तेल की बोतल भी इन्हीं के अपने हाथ में थी और यही वजह थी कि अगर आग भड़क कर इन्हें ही लग गई थी, खुदा ने मुझे बचा लिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं खुदा का शुक्र अदा करूं या फिर इस हादसे पर आंसू बहाऊं। मेरे शौहर और इनके बड़े भाई इन्हें लेकर अस्पताल पहुंच गए, जबकि मेरी नंद और देवरानी दोनों ही मुझसे पूछने लगी कि आखिर क्या हुआ था। मेरे आंसू इस बात की गवाही थे कि मैं बेकसूर थी। मुझे किसी ने कुछ ना कहा, लेकिन 2-3 घंटे बाद जब मेरे शौहर वापस आए तो मुझसे कहने लगे कि जल्दी जाओ, तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना है, अम्मी की हालत बहुत ख़राब है और वो तुमसे मिलना चाहती हैं, जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो। और ये तुम्हें क्या हुआ है? उन्होंने शायद मेरे ज़ख्म अब देखे थे। मैंने खामोश हो गई। मैंने जब
कुछ भी ना कहा और इनके साथ हॉस्पिटल तक चल पड़ी। अस्पताल पहुंचने पर वो मुझे इनके रूम में ले गए। इनकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। इनका निचला हिस्सा यानी इनकी टांगे कमर तक सब कुछ पट्टों में लपटा हुआ था और साथ ही इनका एक हाथ भी झुलसा हुआ था। इन्हें देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। मैंने कहा, अम्मी आपकी तबीयत कैसी है? वो कहने लगी कि बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर इतना जुल्म किया। इस बाबरकत महीने की अजमत को समझने के बजाय मैंने तुम पर मजीद जुल्म करना शुरू कर दिए। मेरे दिमाग में बस यही बात बैठी हुई थी कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। शमीम के पीछे तो इसके माँ बाप हैं, इसे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन तुम्हारे पीछे तो कोई नहीं। इसीलिए मैं तुम्हें मैंने अपने जुल्म का निशाना बना रखा था। मुझे लगता था कि बहुएं कभी भी बेटियां नहीं बन सकती, लेकिन मैं गलत थी। मुझे लगता था कि शायद तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं भूल चुकी थी कि जिसका कोई नहीं होता इसका खुदा होता है। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे शौहर और मेरे देवर दोनों ही खड़े ये सब कुछ देख रहे थे। मेरे शौहर इनकी आंखों में हैरानी थी। मैंने अपनी आंखें साफ की और फिर इसके बाद इनकी आंखों से बहते हुए आंसू साफ किए और कहने लगी, अम्मी जान आप ऐसा मत कहें, मुझे आप माफ़ी मांगकर शर्मिंदा मत करें। आपको पता है मैंने आज तक अपनी माँ नहीं देखी, लेकिन आपको देखकर मुझे लगता है कि मेरी माँ अगर होती तो बिल्कुल ऐसी ही होती। आप अगर मेरे साथ जैसी भी हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे शौहर की माँ हैं, इसलिए मैं आपको अपनी माँ का दर्जा देती हूँ। अब आप मुझे माफ़ कर दें। अगर मेरी वजह से आपको नुकसान पहुँचा, आज मैंने आपको बद्दुआ दी और फ़ौरन ही मेरी बद्दुआ कबूल हो गई। मुझे माफ़ कर दें, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी बद्दुआ से आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया। अम्मी मुझे माफ़ कर दें, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दें। रो रो कर कहने लगी तो उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए और इशारा किया कि मैं इनके सीने से लग जाऊं। मैं नीचे झुकी और इनके सीने से लग गई। इनके सीने से लगकर मेरे दिल में ठंडक सी पहुंची थी। मुझे लगा था कि अब मैंने दुनिया में ही अपनी जन्नत पा ली। मेरा शौहर भी ये सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी सास बोली, मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी बीवी पर इतना जुल्म किया था। तुम भी इसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान देख रहे होगे, इसके बाजू पर, इसके हाथ पर जलने के निशान देख रहे होगे। ये निशान मैंने ही दागे हैं, चिमटा गरम करके मैंने ही इसे लगाया और अभी तो रात भी नहीं गुजरी, देखो मेरी क्या हालत हो चुकी है। सही कहते हैं कि यतीम की अर्श तक जाती है। कभी किसी यतीम को नहीं सताना चाहिए। मैंने तो इस यतीम को मजलूम ही बना दिया था। तुम जानते हो आज 3 दिन हो गए हैं मैंने इसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया, लेकिन ये अपने मुंह से एक लफ्ज़ ना बोली, यहाँ तक कि इसने तुम्हें भी ना बताया। बेटा खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा नहीं चाहती थी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। वो मेरे शौहर से भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे और ये शुक्राने के आंसू थे। मेरा यकीन एक बार फिर खुदा पर मजबूत हो गया। खाला कहती थी जिसका कोई नहीं होता इसका खुदा होता है, और बिल्कुल आज ऐसा ही हुआ था। आज मेरा कोई नहीं था, लेकिन मेरा अल्लाह जिसने मेरी सुन ली थी और मेरे ससुराल कदर बेहतरीन होने वाला था कि मैं जानती भी नहीं थी। मेरी सास अस्पताल में रही और इनके रोज़े भी रह गए थे, जबकि उन्होंने खास ताकीद की थी कि घर में सब कुछ मेरी मर्जी से चलना चाहिए। फिर वैसा ही हुआ। मुझ पर जुल्म करने वाले हर एक इंसान ने मुझसे माफ़ी मांगी थी। सभी मुझसे कहने लगे कि खुदा के लिए हमारे लिए बद्दुआ मत करना, वरना न जाने हमारे साथ क्या हो जाएगा। जबकि मुझे ये यकीन था कि अल्लाह ताला रोज़ेदार की हर दुआ कबूल करता है, चाहे वो कैसी भी मांगी गई हो। और ये मैंने कहा था कि अल्लाह आपको बर्बाद कर दे, आपको कभी चैन नहीं पहुंचेगा। और फिर ऐसा ही हुआ। इनकी ऐसी हालत ख़राब हुई थी कि डॉक्टर ने कहा कि 1 साल तक तो हम इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं दे सकते। ये ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब मैं सैर व अफ्तार दोनों में ही इनके लिए दुआ करती हूँ कि खुदारा वो बिल्कुल ठीक हो जाएं और एक बार फिर से घर में आ जाएं और अपने पैरों पर चलना शुरू कर दें और खुदा ने मेरी
सुन ली थी ईद तक वो बिल्कुल ठीक और सेहतयाब हो गई थी। मेरे लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती थी। ये बात अभी तक इनके जख्म अब भी थे, लेकिन अब वो चल फिर सकती थी। हाँ, यहाँ बात थी कि इनके पैरों और इनके जिस्म का रंग एक सा नहीं रहा। जलने की वजह से इनकी जिल्द खराब हो चुकी थी, लेकिन अब वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मुझसे माफ़ी मांग चुकी हैं और मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं। और अल्लाह ताला से इसके अलावा और क्या मांग सकती हूँ, और मुझे चाहिए भी क्या। अब माँ भी इसी घर में मिल चुकी है और ये मेरा घर जन्नत हो चुका है। इसके बाद ये सारा रमज़ान मेरे लिए जन्नत से कम नहीं था और यही मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत ईद थी। और फिर इसी ईद पर मेरी सास और मेरे शौहर उबैद मुझे लेकर मेरी खाला के घर भी गए थे और आज 1 साल बाद मैं अपनी खाला से मिली। मेरे लिए खुशी का कोई ठिकाना ना था। मैंने अपनी आंखों से तैरते हुए शुक्राने के आंसू साफ किए और आसमान की तरफ आंख उठाकर खुदा तेरा शुक्र है तूने मेरी सुन ली, वरना न जाने मेरा क्या हो जाता और मेरी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। बेशक अल्लाह ताला इंसान ज़िंदगी में सख्तियाँ डालते हैं और फिर सख्तियों के साथ साथ इनकी ज़िंदगियाँ बेहतर से बेहतरीन तर बनाते हैं। इन सख्तियों के साथ साथ आसानी भी पैदा कर देते हैं और सब्र का सिला बहुत खूबसूरत अंदाज में मिल जाता है, जैसा कि मुझे मिल चुका था।